सर दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन बूस्टर डेली पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको 28 अक्टूबर 2021 का टॉप 10 करंट अफेयर्स बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, ये टॉप 10 करंट अफेयर्स आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और पूरा इसका लाभ उठाएँ। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, अभी हाल ही में आपको पता चला होगा कि एक जो पोर्ट पे जो है वहाँ पे काफ़ी एक ड्रग्स पकड़े गए थे और काफ़ी वो चर्चा का विषय बना था। तो इसीलिए जो है चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तभी नया ही इसको पदभार दिया गया है चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट का। तो वो पदभार ग्रहण किए हैं अभी, उसका ऑप्शन नंबर सी, सुनील पॉलीवाल। सुनील पॉलीवाल जी जो है चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यही सुनील पॉलीवाल जी हैं। ठीक है, ये सुनील पॉलीवाल जी हैं और सुनील पॉलीवाल 1993 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में ये जो है चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं अध्यक्ष के रूप में। वह अभी कामराजर पोर्ट लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, अभी कामराजर जो पोर्ट लिमिटेड है उसके ये अध्यक्ष भी हैं और प्रबंध निदेशक भी हैं। ये चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के एमडी भी रहे हैं। ठीक है, ये पूरा इनका डिटेल है। चेन्नई पोर्ट मुंबई के नहवा सेवा के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, याद रखिएगा। ये 1881 में आधिकारिक बंदरगाह संचालन के साथ भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है, भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में यह तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है। ये चेन्नई एयरपोर्ट का इतिहास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस पूर्व क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किया। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट का अनावरण किया गया है, प्रदर्शनी किया गया है वहाँ पे, तो वो है मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो भारत के पूर्व कैप्टन भी रह चुके हैं। ठीक है, पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के लीड भी कर चुके हैं ये। ठीक है, मोहम्मद अजहरुद्दीन, इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किया है हैदराबाद में। देखिए इसके बारे में आप जान लीजिए। ये है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं ये अभी। अजहरुद्दीन जो है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष था। भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बैट को धारण किया है। इस बैट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बैट के रूप में दर्ज किया गया। इसे पेरनॉट रिकॉर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चिनार की लकड़ी से डिजाइन किया गया है। ठीक है, यह 10 फीट लंबा, इसका वजन 9 टन है। मतलब इसका वजन 9 टन है और 10 फीट लंबा है। वर्तमान में इसे 16 नवंबर 2021 तथा टैंक बंड हैदराबाद पर प्रदर्शित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC किस मंत्रालय के दायरे में आता है जिसने वैश्विक भागीदारों के सहयोग से भारत में कौशल विकास के लिए अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया? इम्पैक्ट बॉन्ड, याद रखिएगा, इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया। ठीक है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के किस मंत्रालय के दायरे में आता है? ठीक है, ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम किस मंत्रालय के दायरे में आता है? ये हाल फिलहाल में जो है इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है। तो ये आपको जो आता है ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच प्रथम द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच प्रथम द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति, ये याद रखिए, कोंकण शक्ति 2021 आयोजित किया जा रहा है। तो ये आयोजित किया जा रहा है यूनाइटेड किंगडम, किसके प्रति? यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, देखिए यही है अपना, इसके बारे में डिटेल आप जान लीजिए। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट को नई लंबी दूरी की समुद्री संचार तकनीकी मिली है। ठीक है, जिसे रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको बोलते हैं ROIP प्रणाली कहा जाता है। SPM ROIP प्रणाली प्राप्त करने वाली पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह ये बन गया। यह विशेष रूप से तूफान और खराब मौसम के दौरान सहायता हेतु लंबी दूरी तक समुद्री संचार सोल्यूशन है। देख जो समुद्री का नेविगेशन, समुद्रों का जो नेविगेशन होता है वो एकदम अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है सिग्नल रहना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप रास्ते भटक सकते हैं। समुद्र बहुत विशाल होता है। इसी को देखते हुए यहाँ पे
रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रणाली आरंभ किया गया है। यह कोलकाता से सेड हैंड्स तक पूरे हुगली नदी के मुहाने को कवर करेगा और इसके 4 बेस स्टेशन होंगे, कोलकाता, हुगली पॉइंट, हल्दिया और सागर पायलट स्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बंदरगाह को नई लंबी दूरी की समुद्री संचार तकनीकी मिली है जिसे रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रणाली कहा जाता है? किसको मिली है अभी मैं आपको बता दिया, वो मिला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट को। यह है, आपको ये पता ही दिया हूँ ये पूरा। नेक्स्ट है, विश्व श्रव्य दिवस, विरासत दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व श्रव्य दिवस, सुनने वाला दिवस, विरासत दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको ऑप्शन नंबर सी 27 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। इसके बारे में जान लीजिए। यह है एक्चुअली में जो 27 अक्टूबर को मनाने का कारण है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की वर्षगांठ होने वाला है। ठीक है। वर्षगांठ को चिन्हित करने हेतु हर साल 24 से 30 अक्टूबर तक निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है। इसी सप्ताह के दौरान जो है ये विश्व श्रव्य दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कई देशों में निरस्त्रीकरण के मुद्दों तथा उनकी क्रॉस कटिंग के महत्व पर जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना है। यह एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है जिसका उद्देश्य समाज में शांति लाने हेतु हथियारों, विशेष रूप से परमाणु हथियारों के उपयोग को कम करना। निरस्त्रीकरण सप्ताह को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा ही किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निरस्त्रीकरण जो सप्ताह है वो है 24 से 30 अक्टूबर तक। नेक्स्ट है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय क्या है? तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक होता है जिसको बोलते हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय क्या है? इस बार इसका विषय है स्वतंत्र भारत 75 अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता। आपको पता था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न में भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी को देखते हुए सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का भी विषय रखा गया है, स्वतंत्र भारत @ 75 अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता। इसके बारे में डिटेल है। ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 16 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक मनाया जा रहा है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है। यह उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है जो 31 अक्टूबर को है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का थीम है, इसका ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो थीम है स्वतंत्र भारत 75 ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता। CBCU 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु बनाया गया एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है। ठीक है। नेक्स्ट है, पहली राज्य स्वामित्व वाली वन्य जीव परीक्षण DNA का अनावरण कहाँ किया गया है? पहला राज्य वह कौन है जहाँ वन्य जीव परीक्षण मतलब वन्य जीव का भी DNA का परीक्षण किया जाएगा? ठीक है, वो है आपको महाराष्ट्र राज्य है और वहाँ का शहर है मुंबई, नागपुर में यह अनावरण किया गया है, महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहीं पे है नागपुर महाराष्ट्र में क्षेत्रीय फॉरेंसिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला का भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। वर्तमान में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली 2 वन्यजीव DNA प्रयोगशाला देहरादून और हैदराबाद में स्थित है। देहरादून और हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ये केंद्र सरकार का स्वामित्व है। ठीक है, यहाँ पे केंद्र सरकार का पूरा अधिपत्य है, लेकिन अभी पहली बार जो है राज्य सरकार के अधिपत्य स्वामित्व वाला ये DNA फॉरेंसिक लैब का मतलब उद्घाटन किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, यह नई सुविधा महाराष्ट्र में अधिकारियों को मानवीय वन्यजीवन संघर्ष या शिकार जैसे खतरों से प्रभावित जानवरों की DNA रिपोर्ट तुरंत प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी, जिससे त्वरित परिणाम प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? अमृत महोत्सव पॉडकास्ट अब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वो किसने लॉन्च किया है? तो आपको लॉन्च किया है संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये है जरा याद करो कुर्बानी, ये इनका थीम था। ठीक है, ये लॉन्च किए स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने को उसमें संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट का आयोजन किया है। यह पॉडकास्ट श्रृंखला उन व्यक्तित्व आंदोलन की श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें से कुछ को पारंपरिक कहानी में स्थान दिया गया है। पहली श्रृंखला जो है आज़ाद हिंद फौज पर आधारित जरा याद करो कुर्बानी है। इसका जो है पहला श्रृंखला है आज़ाद हिंद फौज पे आधारित है, जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस, उस पर आधारित है ये। ठीक है, हर सप्ताह इसमें नए एपिसोड जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट है, पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है कल्याण कुमार को। किसको?
कल्याण कुमार को। तो ये आज का था ये टॉप 10 करेंट अफेयर्स। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।